कलाम पहुंचा है। ठीक है, पढ़कर देखता हूं। ये न पूछो किधर जा रहा हो। कितने लोगों ने इस कलाम को सुना है? जरा हाथ उठा के बताएं। सबने सुन लिया है? तो छोड़ देते हैं। पढ़ना है, पढ़ता हूं। ये न पूछो किधर जा रहा हो, ये न पूछो किधर जा रहा हो। आज मैं अपने घर, आप लोगों को भी जाना है? अगर जाना है तो जरा कह के दिखाएं। आज मैं अपने घर जा रहा सो बगाना, कब्र ही तो असली ठिकाना। ये न समझो ना समझो, ये न समझो ना समझो, ये न समझो कि मर जा रहा हो। आज मैं अपने घर जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मैं, अगर नहीं भी कहिएगा तो भी जाना पड़ेगा। तो चारपाई भी तैयार है, पहुंचाने के लिए आदमी भी तैयार है, उठा के पहुंचा दिए जाएंगे। इसलिए जाना है, जरा मिल करके कहें। आज मैं अपने घर जा रहा हूं। एक चाय वाले ने तो हिंदुस्तान तबाह किया, दूसरा के माहौल को तबाह किया। अरे भाई, एक शेर और सुनाओ, सुनाओ। चाय वाले को छोड़िए, उनका भी बाल बच्चा है। एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। आज मैं अपने घर जा रहा हूं। वो घर कैसा घर है, लेकर जाना क्या है? जब जिस्म से रूह निकलती है, फिर वो कहता है, रो रो कर कहता है, तड़प कर कहता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। और हर कोई कहेगा, क्योंकि आमाल अच्छे नहीं है, यही कहेगा, पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे हैं दोनों ही खाली, हाथ मेरे दोनों ही खाली, पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे दोनों ही खाली, हाथ मेरे है दोनों ही खाली। छोड़ कर माल जर जा रहा हो। आज मैं अपने घर जा रहा हूं। सिर्फ तो गज का जोड़ा देख लो चार कांधों के ऊपर, हाय काफिल लोगों क्या जगह है, जगह पांच जाते चार फिरते हैं। सिर्फ दो गज जोड़ा देखो करके सफर जा रहा हो, देखो करके सफर जा रहा हो। आज
वो बात कर रहा है, वो घर में क्या हो रहा है, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी अहबाब हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, माँ बाप भाई भाई, ये सब रिश्ते तो ठीक है, लेकिन याद रखें ये सारे रिश्ते मौत आते ही खत्म, मौत आएगी सब कहेंगे जल्द करो, जल्द से कब्र के हवाले करो, लेकिन वो दीवाना मचलता है और कहता है क्या सामने रूए सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा। चाय वाला नहीं आया, देखिए हम पढ़ने के फिर भाग जाएगा, ठीक है, उसको पकड़ के रखिएगा जहाँ भी है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हाँ, सामने रूए सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा, सामने रूए सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा, बस यही सोच कर जा रहा हो, बस यही सोच कर जा रहा हो, आज मैं अपने घर जा रहा हो, बस यही सोच कर जा रहा हो, आज मैं जा रहा करके मुझे हाय 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 सुभान अल्लाह। वो जगह है जहाँ पे लोगों को आज इतनी फुर्सत नहीं है कि किसी के कब्र पे मिट्टी देकर उनके लिए दुआएं मगफिरत करें, गाड़ी से जाएंगे, जनाजा पढ़ें, मुझे बहुत काम। याद रखें, जब मरेंगे ना कोई काम नहीं आने वाला है कि नहीं, इसलिए वो कहता है अपनों से, रिश्तेदारों से कि मेरे जाने पर रोने वालों, मैं आज जा रहा हूँ, कल तुम्हें भी आना है, अगर मुझसे इतनी मोहब्बत है तो बस इतना कर जाना, दफन करके मुझे जोर से पढ़े, जोर से पढ़े, दफन करके मुझे कब्र पर तुम मेरी जाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना, और मैंने एक कलाम और एक मतला कहा है जो हर कोई पढ़ता है, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, वो घर ऐसा घर है कि अकेले जाना होगा, ना उसमें दरवाजा है, ना विंडो है, ना लाइट है, ना चटाई है, ना तकिया है, ना कंबल है, सिर्फ 2 गज का जोड़ा पहन कर जाना है। इसलिए मैंने कहा है दुनिया से दिल लगाने वालों, बात ये हकीकत है। क्या कहने हैं भैया, क्या कहने हैं? यही मेरी हसरा, यही हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, खिला दीजिए मेरी चाहत का गुंजा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ ला दें, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, सरे हश्र तशरीफ लाओगे लेके लहद में भी चलेगा, दिखाओगे लेके लहद में भी जलवा, दिखाओगे लेके
चलने से पहले मैं अपना जनाजा हुजूर आपको देखना चाहता हूँ हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला नहीं अब हजरत आ गए। हज़रत अल्लामा सैयद आमिर मसूदी साहब जो आपके जिलसे के खुसूसी खतीब की हैसियत से आपके सामने तशरीफ फरमा है, कुर्सी खिताबत पर आप बैठिए। मेरे बाद हजरत का बयान होना है। बहुत ज़बरदस्त खिताब और बहुत अच्छे अखलाक के मालिक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ उनकी जाली, मदीने में रहे, मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बंद सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे पहले मदीना की बात, जिंदा रहना वो तो इंसान मदीने में रहे। कुछ ऐसा तस्वीर में समा जाए मदीना, देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर आए मदीना, खुल जाएगी पल में ही बीमार की आंखें, बस कान में कह दे कोई ले आए मदीना। आका मेरे 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 आका, मुझे तैयबा में बुला लो। आका मेरे आका मुझे तैयबा में बुला लो। सोने नहीं देती है तमन्नाए मदीना, क्यों मौत का एहसान उठाती है ये दुनिया। जन्नत जिसे जाना हो चला जाए मदीना, जन्नत जिसे जाना हो चला जाए मदीना। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। दुनिया वाले ये दुनिया वाले ये दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दर्द से कल्ब तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। जलवे किबरिया मदीना है, पर ये सल्ले अला मदीना है। काश आका कहें बुला के मुझे, देख कैसा मेरा मदीना है। उठ के जाऊं या रसूल सैयदे बाबो जो। वाकई में अगर चाहने वाले हैं दीवाने हैं तो जरूर बोलेंगे, सुने कि आज पर है तेरे रिफ़क़त सैयदे बाबो जो, आज
पर है तेरी रिफ़त सैयदी बाबोज़ो अरे शाह बतहा के ना अरे शाह बतहा के इनायत सैयदी बाबोज़ो आज पर है तेरी रिफ़त सैयदी बाबोज़ो अरे जिनके बाबा है अली और जिनके दादा है वली जिनके बाबा है अली और जिनके दादा है वली अरे गौस के है के अरे गौस के है के नया बते सैयदी बाबोज़ो आज पर है तेरी रिफ़त सैयदी बाबोज़ो। जिंदाबाद और एक बहुत शेर अच्छे मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह सुने हाफिज कारी हसीबुर रहमान साहब किबला के जिनके आशिक इतने हैं जितने सितारे चरख पर के जितने आशिक इतने हैं जितने सितारे चरख पर अरे जिनको चाहे अरे जिनको चाहे सारा भारत सैयद वाह 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 सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत फैजाने बाबू हुजूर देखते ही आज पर है तेरी रिफ़त सैयदी बाबोज़ो अरे मत ही पूछो आप लोग बड़ी खामोशियों के साथ सुन रहे हैं ना कह दे या रसूल अल्लाह कि मत ही पूछो कौन है ये सैयदी बाबोज़ो मत ही पूछो कौन है ये सैयदी बाबोज़ो अरे है अली के अरे है अली की के अमानत सैयदी बाबोज़ो आज पर है तेरी रिफ़त सैयदी बाबोज़ो आखिरी शेर समाअत करे कह दे या रसूल अल्लाह सुने मोहतरम भाई कि मुस्तफा मुश्किल कुशा और फातिमा हसनैन से मुस्तफा मुश्किल कुशा और फातिमा हसनैन से अरे करते हैं सच्चे अरे करते हैं सच्ची मोहब्बत सैयदी बाबोज़ो आज सुभान अल्लाह हाथ धो के नहीं नहा धो के पढ़ना। एक मस्जिद में अगर 25 गो नमाजी है उसमें 5 गो मुफ्ती है 5 गो पीर है और 10 गो चुगलखोर है। इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। न सलाम न कलाम नमाज पढ़ने का ढंग तो है नहीं। पूरी जवानी में कटा दिया मोड़ में 65 साल की उम्र में मस्जिद घुसा हथवा ऐसे कांपता है। एक नलवा पास बढ़ता है एक नलवा खुलता है दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा एक खोली बोल कहा करें गड़बड़ा के खोल गया दोनों। मगरिब में निकलेगा ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा लेकिन चला गया लुंगी समटा समटी हो गया। बोले इस्लाम खतरे में है जवानी मोड़ में बिता दिया। इसलिए तालीम की जरूरत है। खाना जरूरी नहीं पहनना जरूरी नहीं सोना जरूरी नहीं इल्म जरूरी है जिंदगी के लिए। बगैर सांस के 2-4 मिनट जी सकते हो बगैर इल्म का 1 मिनट भी नहीं जी सकते। बेशक बेशक लेकिन कुछ नहीं
आज कुछ मुसलमान की बेटियां, कुछ मुसलमान कौम की बेटी दाढ़ी और टोपी वालों से नफरत करने लगी। मालूम है, शादी तक नहीं करना चाह रही। क्या लगता है आपको, अगर कोई बेटी कॉलेज में एडमिशन ले ली, इंटर और मैट्रिक पढ़ लिया, तो बीए अगर चली गई और कहिएगा हाफिज से रिश्ता करेंगे, वो बेटी इनकार कर जाएगी। बताओ दीन कहां तक, उनको दीन कहां से दूर हो गई। वो बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दी। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जो फातिमा के कपड़ों पे 17 पेवन होता था, लेकिन जब पेशानी को जमीन से फातिमा ज़हरा उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। आज हमारे घर की बहू बेटियां नमाज पढ़ने का ये कोसों दूर नमाज से हो गई। इन लोगों को मजार जाने दीजिए, कहाँ मेला है, कहाँ उर्स है, कहाँ मजार है, कहाँ शादी घर है, कहाँ निमंत्रण है, तब मत पूछिए। अरे जबकि औरतों को घर में अच्छा लगता है। शरीयत कहती है औरतों पर पाबंदी नहीं, ऐसा नहीं कि कैद में रखो, नहीं, औरतें आजाद है। कौन कहा कि इस्लाम में औरतों का मकाम कमजोर है? किसी धर्म में कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? वो मज़हब इस्लाम है। मौलाना मुफ्ती हाजी पीर के कदम के नीचे रसूल ने, प्यारे आका जनाब मोहम्मद ने जन्नत नहीं फरमाए। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह। बेशक ये इस्लाम है। 10 मौलाना को घर में बैठा के खिलाओ, दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। 10 मुफ्ती दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। हाजी दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। 10 इलाके पीर साहब को बुला के दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर आंचल उठा दे, तू मुसीबत बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप से मोहब्बत करो, मौलाना से करो, मुफ्ती से करो, सबसे करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो। उससे ज्यादा रसूल पाक से। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं देता। और जब पीर साहब मोहल्ला में आ जाए तब देखना, हुजूर 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 मत पूछिए, हजरत काजू किशमिश छोला मुनक्का रसमलाई एक सेनी सजा, हजरत 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 छोड़ दीजिए। मौला मौलवी आप लोग निकलिए, हजरत आप निकलिए। किसी को घुसने नहीं देता है। पूरी जिंदगी कट गई, बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया, ना बूढ़ी माँ के सामने बैठा। कहाँ यूपी की गुजरात बम्बे का पीर है, उनका खानदान जानता है, उनके बाप बातचीत अंदर कभी मुलाकात हुई है, सुन लिया पीर साहब है, हजरत हुजूर हुजूर मेरा घर आवाज चलिए। तेरा घर वो क्यों जाएंगे, तेरे माँ बाप घर में है। दुआ की बरकत है, दुआ की गारंटी है, उनसे दुआ करा, माँ बाप से जो गारंटी है। बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं। इतना दिन ठंडा आए हुए 15-20 दिन होने लगा, कोई बेटा जाके माँ के पास बैठा, माँ ठंडा लग रहा है। बहू ने पानी उन्हें ठीक दिया, गर्म पानी से नहाए, कुछ ला दें खाने का ठंडा, कोई च्यवनप्राश ला दें, कम्बल ला दें, कोई ठंडा कपड़ा ला दें। पूछा आपने जिंदगी? नहीं पूछा। बाजार जाएगा बीवी को पूछेगा, मार्केट जाएगा बीवी को पूछेगा। पूछो कौन मना क्या कि बीवी को मत पूछो। लेकिन वो माँ बाप जिनका चेहरा देखना हज का सवाब है, अरे माँ मुस्कुरा दे तो घर में रोजी में बरकतें बढ़ जाते हैं। माँ बाप जहाँ खांसते हैं वहाँ रहमत और नूर की बरसात हो जाती है। जहाँ माँ बाप रहते हैं वो घर लाल किला से मजबूत और ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। लेकिन सोचा बेटा जाहिल है, शादी हो गई, बहू आ गई, बहू के बाद में माँ बाप को छोड़ दिया। और हम लोग के पास आता झारखंडी बाबा, झारखंडी बाबा, हमने कहा बात है बेटा? बोल चलिए थोड़ा मेरा घर बार देख लीजिएगा। बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है तो हम घर देख के क्या करेंगे। बोले मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले हम क्या करें? बोले का बोतल पानी पढ़ देते हजरत। हम बोले बेटा 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब पूरा चपाकले पढ़ दे रहे हैं। पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम, एक बोतल पानी में क्या होगा? चपाकले पढ़ देते, पीते रहो, नहाते रहो, वहीं पढ़े रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली न पढ़ा हुआ पानी पियो।
बीवी घूमेगी मजार में, हटिया में, और शोहर कहेगा बरकत नहीं होती। बीवी नमाजी बन जाए, देख तुम्हारे घर में झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। बेशक बेशक। तालीम की कमी है, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह में कमी है। एक मोहल्ला में 300 घर होता है हजरत, फिर भी 7,000 देता है। 400 घर का मोहल्ला, अब 400 घर में पता है एक घर में 3 मोबाइल 4 मोबाइल रहता है। एक मोबाइल में रिचार्ज में 300 टका लगता है, तब जाके आपका मोबाइल चलता है। जब तक 300 रुपया नहीं दोगे अंबानी, खत्म, आपके मोबाइल हिलेगा नहीं, चुपचाप पड़ा रहा है। आपका बेटा 300 देता है, आप 300 देते हैं, आपकी बहू 300 देती है, बुढ़वा बुढ़िया 150, फिर भी 1000 रुपया होगी। 100 घर है तो 1 लाख, 200 घर है 2 लाख, तो 2 लाख आपके मोहल्ले से, एक मोहल्ले से 3-3 लाख अंबानी खत्म जाता है खाली फ्री फायर पबजी खेलने के लिए। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए पूरा मोहल्ला मिलकर 8000 नहीं, 7000 नहीं, 2 लाख उधर चला गया। तेरा बेटा मोबाइल में 11 बजे रात एमबी खत्म हो जाए, गलियम बटा तक कहा बात है बेटा, माथा खराब हजरत, एमबी खत्म है, 25 रुपया मार के सोता है। ये मुसलमान के इस्लाम खतरे में, जो कभी अपने इस्लाम के बारे में सोचा नहीं, दीन के बारे में सोचा नहीं, बस 10-20 वो मौलाना ठेका दे दिया है। नमाज पढ़ाएंगे वही, जनाजा पढ़ाएंगे वही, कब्रिस्तान में सब फातिहा पढ़ेंगे वही, माँ बाप मरने का जनाजा तक बेटा पढ़ने के लायक नहीं बचा। दुआ जनाजा याद है, क्या पढ़ेगा? 5-5 को बेटा है, कोई काम के नहीं, 3 को दमादा स्कॉर्पियो में, S5 में, ऐसे उतरेगा सफेद सफेद कुर्ता पहन के, 3000 खर्चा करके आया है, नीयत याद नहीं। मौलाना हजरत अब्बू इंतकाल कर गए, हजरत अब्बू चले गए। हम बोले तुम कैसे आ गए? बोल कल जोहर के बाद जनाजा पढ़ा दीजिए। जनाजा इमाम पढ़ाए। अब तीजा में जब मौलाना घर जाए, 5-5 को बेटा एक आयत पढ़ने की शक्ति नहीं, 5 को बहू है, कोई कुरान पढ़ रही है सास ससुर के नाम पे। मौलाना को आकर के हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा, 50 टका देगा और ठीक से दुआ कराए। इमाम साहब को पूछिए ना, हाँ 50 टका देंगे। हजरत बाप के लुंगी कुर्ता गमछा सब निकाल के, हजरत किसी गरीब यतीम को ही लुंगी कुर्ता गमछा, बाप का है, बाप इंतकाल हो गया, ठीक नहीं लगता, शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत के तरह लगता है, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? अच्छा नहीं लगता। बोले खाली लुंगी कुर्ता पजामे में अच्छा नहीं लगता। बाप जिस गाड़ी को चलाता वो चाबी ला के दे दो, खाली कुर्ते पजामा कमजोर हो। बाप जो गाड़ी चलाता, हजरत बाप नहीं रहा तो गाड़ी क्या करेंगे, लीजिए चाबी लेके चल दीजिए। चाबी नहीं देगा। बाप जिस पलंग में सोता था पलंग वाला के दे दो, 50 टका देगा, बट ठीक से दुआ कीजिएगा। 50,000 रुपया टैक्स, घर मकान जायदाद कब्जा करोगे तुम, और 50 टका हम ठिका लिए हैं। इसलिए पढ़ना जरूरी है। हर घर में ऐसा बेटा पैदा हो ताकि माँ बाप का जनाजा पढ़ सके, आपका कांधों में जनाजा लेके, जब माँ बाप का कब जनाजा कब्रिस्तान लेके चले, दुआए जनाजा पढ़े, कुरान आयत को, कुरान की आयत को पढ़े, हाथ उठा के कब्रों के सामने बेटा दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। बेटियों के लिए मदरसा जो है, अभी हजरत बार बार करे थे कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। क्यों? एक मुसलमान बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा कर देता है। क्या लगता है आपको? बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा, मोड़ पे निकले, कौन मुसलमान गरीब है? लगता है गरीब है। मुसलमान गरीब कहाँ है? मस्जिद में, मदरसा में। मस्जिद के जुम्मा दिन डब्बा चलाइए, डब्बा चलाइएगा, लगेगा इससे बड़ा फकीर भिखमंगा धरती में नहीं। मस्जिद का डब्बा देख के आंख बंद करके तस्बीह पढ़ेगा, 10 टका ठका नहीं। चाचा 10 रुपया दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा 10 टका दीजिए, बोले सुभान अल्लाह। हम बाहर में आके कहेगा इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, डब्बा खतरा में, 10 टका देने की शक्ति नहीं, बोले इस्लाम